हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा और आज मैं बनाऊंगी एक लौकी से इस रेसिपी को जो बहुत ही सिंपल सी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने में आपको ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। आपको चाहिए सिर्फ एक लौकी। पहले आप एक लौकी ले लीजिए। अगर लौकी इस तरह से बड़ी है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इससे जो इसके छिलके हैं वो आसानी से छिल जाते हैं। तो यहाँ मैं अभी इसमें से भी टुकड़े कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने 4 टुकड़ों में इसको काट लिया है। अब क्या करूँगी, मैं इसके छिलके हैं जो उसको अलग कर लूँगी। लौकी काफ़ी सॉफ्ट है तो ये अच्छे से छिल जाती है। इस तरह से आप लौकी की बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बना सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए और बहुत ही कम घी में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। ना ही आपको इसमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी और ड्राई फ्रूट की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। तो देखिए छिलका जो है यहाँ छील लिया है मैंने। अब मैं लौकी को वॉश कर लूँगी साफ पानी से। तो यहाँ लौकी मैंने अच्छी तरह से धो ली है और एक प्लेट ले ली मैंने, क्योंकि यहाँ हमें लौकी को ग्रेट करना है। तो उसके लिए मैं ग्रेटर ले लेती हूँ। इसके ऊपर मैं लौकी को ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ आप पहले लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए। अक्सर लौकी की सब्जी खाना उतनी अच्छी नहीं लगती है, पर आप एक बार लौकी से इस रेसिपी को बनाएंगे तो ज़रूर खाना चाहेंगे। लौकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से आप लौकी की रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर लौकी को मैं फटाफट से कद्दूकस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे की पूरी विधि आपको बताऊँगी। तो देखिए यहाँ जो है कद्दूकस लौकी को कर लिया है मैंने इस तरह करके। अब हम इसे पकाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ फ्लेम ऑन कर इस पर एक कढ़ाई रख दी है। अब कढ़ाई हल्की सी गर्म हो जाए तो इसमें मैं डाल दूंगी देसी घी। अब कढ़ाई में आप 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी डाल दीजिए। आपको ज़्यादा घी या तेल का यूज़ नहीं करना है। बहुत ही कम घी में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ घी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी लौकी। तो लौकी को यहाँ हम डाल देते हैं, फिर इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, आप इसे बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसे चला देती हूँ। आपको लौकी को घी के अंदर डालकर 2 मिनट तक भून लेना है। इससे लौकी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। इससे जो लौकी की ये रेसिपी है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए अब इसे मैं यहाँ छोड़ देती हूँ और इसे हम सॉफ्ट होने देते हैं और लौकी का जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर लौकी थोड़ी ड्राई हो गई है और जो इसका कलर था वो भी चेंज हो गया है। इस तरह से आप पहले घी में डालकर लौकी को थोड़ी देर भून लीजिए। अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी को। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के करीब चीनी ली है, इसमें मैं डाल देती हूँ। और अब हम चीनी के साथ लौकी को पकाएंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट कलर की नहीं हो जाती है और अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो मैं इसे यहाँ मिक्स कर देती हूँ फटाफट से। कंटिन्यू इसे चलाते रहना है। तो थोड़ी ही देर में जो चीनी है वो मेल्ट हो जाएगी। जब मेल्ट हो जाए तब हम इसे लौकी को पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं, इससे ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो अब हम इसे चला देते हैं। आप देख सकते हैं जो चीनी हमने इसमें डाली थी वो अच्छे से पक चुकी है। जो लौकी थी वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें डाल देना है इलायची पाउडर टेस्ट के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा आप आधे टेबल स्पून इलायची पाउडर डाल दीजिए। आप चाहो तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, वरना आप बिना ड्राई फ्रूट के ही इसे बनाइए, बहुत ही अच्छी बनेगी ये रेसिपी। अब इसे मैंने यहाँ अच्छे से मिक्स कर दिया इलायची के साथ और थोड़ी देर के लिए मैं इसे और पका लूँगी। इस तरह से मैश कर लूँगी लौकी को, इससे ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाती है। तेज फ्लेम पर आप इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। लगातार इसे चलाते रहिए जब तक ये घी ना छोड़ दे, तब तक आप इसे कंटिन्यू चलाएं। और अब यहाँ पर लौकी की रेसिपी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और एक प्लेट लेनी है। इस पर थोड़ा सा घी डालकर इसको आप ग्रीस कर दें, अच्छी तरह से प्लेट में फैला दीजिए। अब क्या करना है, आपको जो लौकी की हमने वो रेसिपी बनाई है इस पर हमें प्लेट में फैलानी है। तो यहाँ पर मैं इसे डाल देती हूँ प्लेट के ऊपर और इसको हम इसलिए प्लेट में डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए।
चाहे तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लेट में डालकर इसको थोड़ी देर के लिए फैला दूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि मैं इसे यहाँ फ्रिज में ठंडा कर लूँगी। आप इसे डायरेक्ट भी ऐसे खा सकते हैं गर्मा गर्म, और इसे इस तरह से प्लेट में फैलाकर फ्रिज में आप इसे बिल्कुल चिल कर लीजिए और फिर इसे आप खाइए। बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी। अब मैं इसे यहाँ फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। फ्रिज में बहुत ही अच्छे से ठंडी हो जाएगी ये रेसिपी, इसलिए मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। तो चलिए फटाफट से रख देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी देर हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब मैं एक नाइफ़ से इसमें कट लगा दूँगी। तो इस तरह से आप इसे काट लीजिए नाइफ़ से। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ नाइफ़ से इसे फटाफट से काट लेती हूँ। इससे क्या होगा, जब आप इसे सर्व करेंगे तो आसानी से स्पून से ये निकल जाती है। अब यहाँ मैं एक स्पून से कटोरी में इसको सर्व कर दूंगी। लौकी की रेसिपी बनकर तैयार है, एकदम टेस्टी सी। इसे बनाने के लिए आपको ना ड्राई फ्रूट की ज़रूरत है, ना ही मिल्क की ज़रूरत है। बिना इन सब चीज़ों के आप सिर्फ लौकी से इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सी, और इस तरह से आप लौकी को भी खा सकते हैं। अगर आपको लौकी पसंद नहीं है तो इस तरह से रेसिपी बनाकर खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए राधे राधे।